फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब और इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखेंगे जब डीएम अपने डीएफ से ऊपर अपने कार्मिक और थर्ड पार्टी को चुनते हैं तो डिवाइन की तरफ से उन्हें क्या भयंकर सज़ा दी जाती है, क्यों उन्हें भयंकर सज़ा मिलती है। चलिए देखते हैं गाइज। प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, द मून, 6 of pentacle, 9 of sword, 4 of wands, strength card, 7 of cups, hanged man, 7 of sword, death card और 4 of sword। देखिए गाइस, जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपके प्यार को रिजेक्ट कर देते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपसे ऊपर थर्ड पार्टी और कार्मिकों को चूज़ कर लेते हैं, तो डिवाइन की तरफ से इनको बहुत भयंकर सज़ा दी जाती है। देखिए, जब डीएफ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को समर्पण करके और इस कदर प्रेम करती है कि इस प्रेम में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब छोड़ देती हैं, सब त्याग कर देती हैं। यही सबसे ऊंचा प्यार होता है कि जिसमें इंसान खुद को भी भूल बैठा, जिसमें इंसान ने खुद को भी फिनिश कर दिया, यानी अपने आप को भी खो दिया। और वहाँ कौन बचा? 2 में से 1 बचा। जहाँ 1 बचता है वही डिवाइन है, वही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा क्या है? एक ही है, 2 परमात्मा नहीं हो सकते। इस कदर प्रेम करना कि 2 में से 1 ही बच जाए, वही परमात्मा है, वही दिव्य प्रेम है, वही सच्चा प्रेम है। और जब आप इस परीक्षा में खरे उतरते हो, डिवाइन की इस परीक्षा में खरे उतरते हो, तो वहाँ परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेता है, वहाँ आपको आनंद की प्राप्ति होती है। वहाँ डिवाइन कहते हैं, बेटा अब तुमने टेस्ट दे दिया, अब डीएफ ने टेस्ट दे दिया, अब आपको मेरा हाथ थामना है और जो मैं कहता हूँ उसको फॉलो करो। अगर आपको अपना डीएम चाहिए तो मेरी बात सुनो, आप अपना इनर वर्क करो। डीएफ क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की रानी है, इसलिए डीएफ को समझ आ जाता है कि जो डिवाइन कह रहे हैं, जो उनको गाइडेंस दी जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉजिक माइंड की नहीं होती, इनमें समर्पण भाव ज़्यादा होता है। तो इस कदर अपने साथी को प्रेम करना कि जहाँ खुद को भी खो दें, उसके प्रेम में वही डिवाइन उपस्थित हो जाते हैं और वही सच्चा प्रेम होता है, वही उपासना बन जाता है, वही पूजा बन जाती है। अब बारी आती है आपके डीएम की। अब आपको तो इनर वर्क दे दिया कि अपने इशू पे काम करो और अपने आप को बहुत ही अच्छा इंसान बनाओ, ऐसा इंसान बनाओ जो प्योर हो और जो किसी से भी किसी तरह की अपने लिए हाथ ना फैलाए और जिसके पास सब कुछ हो, जो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सके। ऐसा इंसान डीएफ बनना शुरू कर देती है। यानी डिवाइन कहते हैं, अगर आपको डीएम चाहिए तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आप अपने टेस्ट में पास हो चुकी हैं। ऐसा तो नहीं है गाइस कि अगर हम 10th क्लास में हमने एग्ज़ाम दे दिया, हम पास हो गए तो हम वहीं खड़े रहेंगे, वही टेस्ट देते रहेंगे सदा उम्र। नहीं, अब हमारी ग्रोथ होगी। अब टेस्ट के बाद डीएफ की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, यानी अब डिवाइन हाथ थाम लेते हैं और इनको आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं। अब बारी आती है डीएम की। अब डीएम ने जिसके लिए भी अपनी डीएफ को रिजेक्ट किया था, छोड़ कर गए थे, तो अब वही पर्सन या वही थर्ड पार्टी या वही कार्मिक या वही इनका काम भी हो सकता है थर्ड पार्टी, उससे ही इनको भयंकर दर्द मिलता है, उससे ही इनको ऐसा दर्द मिलता है जिससे ये जीते जी मर जाते हैं। जीते जी मरना क्या होता है, अपनी ईगो की डेथ करना क्या होता है, वो डीएम से पूछो। कुछ डीएफ्स कहती हैं कि मैडम जो हमारे डीएम है वो फिज़िकली दूसरों के पास रहते हैं, थर्ड पार्टी के पास रहते हैं, ठीक है, वो तो फिज़िकल होते रहते हैं। और हमें कहा जाता है कि आप अपने ऊपर काम करो, आप सेल्फ लव करो, आप अपने डीएम को बुरा भला मत कहो। ये कैसा न्याय है? तो गाइस, अगर आपके डीएम किसी से फिज़िकल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये देखो उनका मन कहाँ है, उनका बॉडी कहाँ है, ये मत देखो। बॉडी कहाँ है डजेंट मैटर, मन कहाँ है, चित्त कहाँ है। मन तो इनका आपके अंदर है,
हमेशा ये 24/7 आपको सोच रहे हैं। जब ये किसी से फिजिकल होते हैं ना, भले इनकी वाइफ हो या कोई भी हो, तो ये इनका चिंतन मनन आपके लिए ही चल रहा होता है, या आपको ही महसूस कर रहे होते हैं। अब ये देखो कितना प्रेम करता होगा वो इंसान, जो फॉर्मेलिटी तो निभा रहा है, ठीक है, इनकी मजबूरी हो सकती है इनकी पत्नी, लेकिन इनका मन ये आप ही के विचारों को सोच रहे हैं उस समय भी। तो इनका चित्त कहाँ है ये देखना होता है, इनकी फिजिकल बॉडी कहाँ है ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इतना प्यार करते हैं ये आपसे, क्योंकि आप इनके दिमाग में से, ध्यान में से नहीं निकलते, और इनको इतनी पीड़ा पहुंचती है कि हम काम तो वो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, यानी फिजिकल तो हो रहे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं है। हमारा मन कहाँ है? हमारी डीएफ के अंदर। तो इनसे पूछो इनको कितना पेन मिलता है जब इनको सारे कार्मिक इनके थर्ड पार्टी इनको रिजेक्ट करती है, इनकी लाइफ में तूफ़ान मच जाते हैं। क्योंकि डिवाइन कहते हैं बेटा आपने अपना टेस्ट दे दिया, आप अपना काम करो, अब आपके डीएम को सुधारना मेरा जिम्मा है, ठीक है। आपने सरेंडर कर दिया ना मुझे, तो मुझ पर यकीन रखो, मुझ पर भरोसा करो, आपके डीएम को मैं सुधारूंगा। आप भले ही कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने डीएम को नहीं सुधार पाओगी। डायरेक्ट नहीं, उन्हें कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो, नहीं समझेंगे, क्योंकि ये लॉजिक माइंड के हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के राजा हैं, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रानी हो। तो आपको क्या सीखना है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किस तरह जिया जाता है। इनको क्या सीखना है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किस तरह कनेक्ट हुआ जाता है। मतलब इनकी चीज़ आपको सीखनी है और आपकी चीज़ इनको सीखनी है। लेकिन जब आप लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जब बारी आती है इनकी, देखो अगर किसी को क्लैरिटी नहीं होगी, इस जर्नी में आने से पहले आपको कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बाद में तो आपको चीज़ें पता चली है ना, तभी तो आपको पता चला है ना कि क्या सही है क्या गलत है। जहाँ अंधकार होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता, और जहाँ उजाला होता है वहीं ज्ञान होता है, वहीं प्रकाश होता है। तो अब जब इनको ज्ञान ही नहीं है कि किसको चुनना है, किसको चूज़ नहीं करना है, तो अब ये तो गलत फैसला लेंगे ही ना। कन्फ्यूज़न है इनको लगता है मैं डीएफ की भी जिम्मेवारी लूँ, मैं अपने फैमिली वालों की भी जिम्मेवारी लूँ, मेरे फैमिली वाले जहाँ, क्योंकि मेरी फैमिली में मुझे बहुत आराम मतलब मेरी फैमिली में मुझको बहुत ज़्यादा सही लगता है, यानी वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि खतरा है। लेकिन डीएफ की तरफ खतरा है, डीएफ की तरफ अंगार हैं, डीएफ की तरफ तूफ़ान है, डीएफ की तरफ मुझे लोगों से लड़ना पड़ेगा, अपनी फैमिली वालों से अगेंस्ट जाना पड़ेगा, मुझे समाज का सामना करना पड़ेगा, मुझे बदनामी का सामना करना पड़ेगा, मुझे अंगारों पे चलना पड़ेगा। गाइस अगर आप भी डीएम होते ना, आप भी ऐसे ही करते, क्योंकि लॉजिक माइंड के, समझो बात को, ये फियरलेस नहीं है अभी। जब ये फियरलेस हो जाते हैं ना, जब इनका आप रूप देखोगे ना, आपसे भी ज़्यादा ये फियरलेस हो जाते हैं जब रियूनियन से पहले, जब रियूनियन का समय आता है। तो डिवाइन कार्मिकों के द्वारा इनको पेन देते हैं, इनकी थर्ड पार्टी, इनके कार्मिक इनको इस तरह से सीधा करते हैं, इनको जीते जी मार देते हैं। इनको जब ये इनको दर्द मिलता है, तड़प मिलती है, इनको अपनी डीएफ की याद आती है, तभी इनको पेन मिलता है। गाइज़ आप समझ भी नहीं सकते कि इनको आपसे भी ज़्यादा पेन मिलता है, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं होती, और जिसको क्लैरिटी नहीं होती उसको उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। डिवाइन और इनके थर्ड पार्टी जिसको छोड़कर, या आपके पास जिसको आपको छोड़कर जिसके पास ये जाएंगे ना, वही इनको सीधा करेगी, वही इनको एक इस तरह का दर्द देगी, इस तरह का पेन देगी, इस तरह तड़पेंगे ये रातों को, जागते हैं, उठ के रोते हैं आपके लिए। तो गाइस यही जर्नी है, और आपको छोड़कर ये जिसके पास भी जाएंगे उससे इनको भयंकर दर्द मिलता है, भयंकर मरने जैसी स्थिति इनको मिलती है। तो गाइस आपको ये ध्यान नहीं रखना कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करना है, और जब ये थर्ड पार्टी के पास जाते हैं आपको छोड़कर, तो वही आपके लिए हेल्प करती है। थर्ड पार्टी कार्मिक आपके लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि जो काम वो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। भयंकर दर्द इनको वही दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते। ये तब तक दर्द देंगे, जब तक पीड़ा देंगे, जब तक इस तरह से इतना दर्द देंगे कि आदमी जीते जी जिंदा लाश की तरह बन जाता है, जब तक ये आपका प्यार स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे। तो इस तरह से जर्नी आगे चलती है। अब आपको शायद कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने इसमें सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छे से।